फिलहाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लग रही है। आज भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, उस साइड से निकल के आओ, जल्दी आओ भाई। साथ के साथ जो है तस्वीरें शेयर कर दी हो। जींद की जो है अनाज मंडी से, नई अनाज मंडी से लाइव जुड़ गए हैं। भाई 1 सितंबर जो है आज नई अनाज मंडी जींद के अंदर जो है हरियाणा से नहीं पूरे जो है देश प्रदेश से अपने ये साथी देखने लग रहे हैं। कुर्सियां पे कोई जो है नेता मंत्री के जो है चले चपटे नहीं है, ये सारे के सारे ड्राइवर है जिनके दम पर जो है अपना सारा जो है इंडिया देश प्रदेश जो है उसका सारा पहिया चल रहा है। तो ये सारे के सारे जो है ड्राइवर फिलहाल दिखाई दो। और साथ में जो है आज विधायक जो है मैम से विधायक जो बलराज कुंडू जी मौके पे पहुंचे हैं। और जो ड्राइवरों की जो अपने देश प्रदेश के हरियाणा प्रदेश जो है भारत देश के जो है अलग अलग जगह से ड्राइवर आ रखे हैं, उन ड्राइवरों की कुछ मांगे हैं जिनकी संख्या है 29। और उन 29 मांगों को लेकर के फिलहाल जो है ज्ञापन सौंपने लग रहे हैं विधायक जी को। फिलहाल हम जो है जींद की नई अनाज मंडी से आपके साथ जो है लाइव जुड़ चुके हैं और सारे ड्राइवर साथियां इकट्ठे करके फिर दोबारा वो मांगे जान लेवांगे वो क्या क्या मांगे हैं, किस किस प्रकार की जो है ड्राइवरों ने समस्या हुआ है, के जो है सुनवाई आज हुई है और के जो है विधायक जी आश्वासन दे गए हैं। फिलहाल जो है हरियाणा के अलग अलग जगह से पत्रकार और कलाकार साथी और साथ में विधायक जी और सारे के सारे जितने ड्राइवर हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। और ये अपनी मांगों के प्रति जो है एक मांग तो इनकी विशेष है, जैसे कि हरियाणा दिवस होता है, अलग अलग प्रकार के दिवस होते हैं, दिन होते हैं, हर एक चीज़ के जो है दिन होते हैं कि भाई ये शिक्षा का दिन है, ये फलाना दिन है, ये दिकड़ा दिन है। तो इसी प्रकार जो इनकी एक मांग है, जो ड्राइवर पूरे देश का चक्का चलाता है, पूरे देश को चलाता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है, क्योंकि ड्राइवर का बहुत बड़ा योगदान है एम्बुलेंस से लेकर के स्कूल की बस तक, एम्बुलेंस से लेकर के स्कूल की बस तक, और साथ में जो है पूरे देश का पेट भरने के लिए जो साधन चलाते हैं सबके जो है ड्राइवर जो है आगे आता है। ड्राइवर अपनी छाती पर जो है मौत से 2 फुट की दूरी पे बैठकर जो है सारा देश का पेट पाला है। तो उनकी जो मांग है के विशेष मांग है वो सारी मांग देने लेंगे। और एक विशेष मांग तो यह थी कि इनकी पर्टिकुलर डे हो, एक दिवस हो, ड्राइवर दिवस हो। भाई फिलहाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लग रही है। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, उस साइड से निकल के आओ, जल्दी आओ भाई। साथ के साथ जो है तस्वीरें शेयर कर दी हो। जींद की जो है अनाज मंडी से, नई अनाज मंडी से लाइव जुड़ गए हैं और फिलहाल जो है बलराज कुंडू जी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे कुछ सवाल जवाब कराएंगे। ये आगे आ जाओ भाई, इनसे जो है काफ़ी सवाल जवाब करेंगे। लगाओ भाई साहब। तो आज का प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। ये आज का ये कार्यक्रम आपने देखा, ये ऑल इंडिया ड्राइवर एसोसिएशन के द्वारा कई बार मेरे से मिले थे, तो इन्होंने अपनी आज मांगों की आवाज़ उठाने के लिए कार्यक्रम किया, मुझे यहाँ बुलाया। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, इनकी जो ये मांगे हैं, ये मांगे करीबन इनकी 29 मांगे हैं। इनमें बहुत सारी मांगे जो है ना आधे के करीब मांगे ऐसी तो बिल्कुल जायज़ बनती है, और बाकी आदि जो है ना वो भी विचार के लायक हैं। इसका एक कल्याण संघ बनना चाहिए पूरे, हर उसका वो है। आज बगैर ड्राइवर के पूरा सिस्टम जाम हो जाएगा, और सरकारी तंत्र में तो मात्र देखेंगे तो आप कितने थोड़े 5-7% ड्राइवर होंगे, बाकी तो प्राइवेट सेक्टर में अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो है ड्राइवर है, इतना बड़ा एक वर्ग है ड्राइवरी का। लेकिन सड़क पर आए दिन हादसे होते हैं, इतने बड़े बड़े वो होते हैं, तो ड्राइवरों का जो परिवार पीछे रह जाता है उसकी शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई नहीं पूछता, ना उनको वो कंपनियां बाद में पूछती, ना जिस मालिक ड्राइवर गाड़ी के ट्रक मालिक के वहाँ रहते हैं वो कोई पूछता 4 दिन के बाद। उनके बच्चों का जो है ना भविष्य बहुत अंधकार में एक जायज़ सिस्टम बनकर इनको मजदूर संघ के अंदर जोड़ के रजिस्टर किया जाएगा। इनको पीएफ प्रॉपर से, एक गाड़ी वाला है उसका भी पीएफ कटना चाहिए था, तो पीएफ उससे बाद में उसके बच्चों के लिए फाइनेंशियल मदद मिले और भी चीज़ें मिले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके सड़क हादसे होने के बाद में जो ड्राइवर भाई इस दुनिया से चला जाता है उसके बच्चों को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है, उनको गुजर बसर करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना है। मैंने आज इनको यही आश्वासन दिया है कि इस जायज़ मांगों को मैं आने वाले सत्र में भी रखूँगा, और इसको जो मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी इनकी इन जायज़ मांगों के लिए मैं इनको अवगत कराने का काम करूँगा। और आने वाले समय में जिस दिन बलराज कुंडू को इस प्रदेश की जनता ने
मौका दिया और मेरे हाथ में कलम की पावर आई तो निश्चित रूप से इनकी मांगों पर विचार करके इस प्रदेश लेवल पर भी जो इनका समाधान करना। तो विधायक जी, जैसे ही पहिए का निर्माण होया था उसे टाइम पे ही न्यू सोच लो ड्राइवर का भी निर्माण हो गया था जी। और किसी भी सेक्टर में आप लगाओ उसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा अगर अहम योगदान रहा तो एक ड्राइवर का रहा है। जोर तो इस देश का जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है उसकी गाड़ी का भी एक ड्राइवर ही है, वो उसने गंतव्य तक लेकर जावा है और उसका टारगेट पे लेकर जावा है। बिल्कुल। जब उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं देश में एक बहुत बड़ा डेंट है यो कि भाई इनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। जब हर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग है तो भाई ड्राइवरों के लिए क्यों नहीं है, जबकि हर चीज में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, इसका एक आयोग एक मंत्रालय के अंडर आना चाहिए, स्पेशल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर इसका एक बड़ा विभाग होना चाहिए, केंद्र में भी होना चाहिए और स्टेट में भी होना चाहिए, जो इनके इस आगे कल्याण के लिए, इनके भविष्यों के लिए, उसके ऊपर वो काम करे। और निश्चित रूप से इनकी मांग मैंने इसी कहा ना, ये बिल्कुल जायज़ मांग है और इसको आगे उठाना, क्योंकि हमारा जो संविधान यही कहता है हमारे देश के हर समाज के लोगों को उनका सुरक्षित और जो है उनका भविष्य सुनिश्चित हो, सुरक्षित और सुनिश्चित उनके भविष्य के लिए चिंता करना इस देश के संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है इस टाइप की सोच हमारे राजनीति में ना की जाती है ना करी। अगर इस प्रकार की सोच आयोग पहले से बने होते तो आज इनको ये आवाज़ बुलंद करने की जरूरत थोड़ा ना थी। तो ये इनका हक, ये राइट बनता है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से इनके साथ हूँ, आत्मा से इनके साथ हूँ। आज मैं इस स्थिति में हूँ कि इनकी आवाज़ को ही उठा सकता हूँ, विधानसभा में उठा सकता हूँ, लोकसभा में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनको मैं लिख सकता हूँ, गवर्नर को लिख सकता हूँ, मुख्यमंत्री को लिख सकता हूँ। लेकिन कल को अगर मैं उस सिस्टम में आया तो इनके लिए कुछ करके दिखाऊंगा, ये वादा करता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ भी देखने को मिला है कि जो मालिक है वो भी पूरी ईमानदारी के साथ में, जिस प्रकार एक ड्राइवर पूरी ईमानदारी के साथ में उसको जीरो से हीरो बनाने में बड़ा योगदान निभावा है, तो कहीं ना कहीं मालिक ने भी चाहिए कि बुरा वक्त में उसके साथ में, बहुत सारे मामले में हमने देखा है। ऐसा है, अच्छे लोगों की हमेशा कदर होती है। तो ट्रांसपोर्टर भी है, मैं आपको बताऊं, वो भी अपने ड्राइवरों की केयर पूरी करता है, क्योंकि ड्राइवर का ध्यान रखने से ही वो सिस्टम चलता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे, जब तक वो है, जब तक उसका, क्योंकि वो उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, लेकिन जब वो नहीं रहता तो बहुत थोड़े दिनों के बाद ये भी सच्चाई है कि वो उसको भूल जाते हैं, उसके परिवार के बारे में चिंता नहीं की जाती। तो उस आयोग के माध्यम से ही जो ड्राइवर कल्याण संघ या आयोग होगा, उसमें हर चीज़ रजिस्टर्ड होने के बाद में उसके बच्चों को आगे की जो है ना परवरिश की देख रेख, उसका चिंता करने के लिए वो आयोग काम करेगा। तो साहब, जब ड्राइवर का शरीर लाचार हो जाए उसके बाद ही रिटायरमेंट ले तो पेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने तो अपने स्पीच में ही बोला था, तो जब तक वो ड्राइवर, जब तक उसका शरीर ठीक है, उसकी बॉडी काम कर रही है, वो ड्राइवरी करके कर रहा है, जब वो नहीं कर पाता तो उसके बाद उसके लिए भी उसका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, बसर कैसे होगा, उसका कैसे होगा, वो भी सुनिश्चित होकर उसको पेंशन का उसके अंदर, ये सरकार की ड्यूटी बनती है। लोकतंत्र में हमारा ये उसका उनका हक बनता है। विधायक जी, आज इनका जो सबसे अच्छी मांग ये है कि जैसे योग दिवस मनाया जाता है, अन्य प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं, ये कहते हैं कैलेंडर के अंदर हमारा भी एक ऐसा जिक्र हो कि आज ड्राइवर दिवस है। क्या इस मांग को हरियाणा सरकार या भारत सरकार मानेगी? देखिए, मैं मानने की नहीं मानने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इनको जैसे मजदूर लेबर डे बनाया जाता है तो उसमें आइडेंटिफाई हो, अगर नहीं तो उसके अंदर आइडेंटिफाई हो, ड्राइवर भी इसका रजिस्टर्ड हिस्सा है। आप समझे ना? ऐसे तो अलग उसके लिए आवाज़ उठानी है, इन्होंने अच्छा करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें नहीं हो तो उस डे में इनका नाम प्रमुखता से हो, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग है ये ड्राइवर। और इसके एक दिन के 1 घंटे के सिस्टम में सरेंडर करने से पूरा देश नहीं, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। महाभारत काल से कृष्ण भगवान एक ड्राइवर बन के आए थे अर्जुन के, तो वहाँ ड्राइवर को बड़ी महत्व दिया गया था। सारथी बनकर आए थे। तो सारथी में ड्राइवरों को फर्क नहीं है, वो रथ उस टाइम को लाया करके ड्राइवर, तो उस वक्त जो इतना मान सम्मान दिया था, अब क्यों घटाया नहीं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ड्राइवर जो है ना बेसिकली देश की प्रगति का, के रथ का सारथी ही है।
देश और प्रदेश की प्रगति का जो रथ है उसको ये ड्राइवर ही जो है ना संचालन करके सारथी के रूप में उसको आगे बढ़ाने का। जैसे आजकल आपदाएं आई हुई हैं पहाड़ों में, उधर से सब्जियां या इधर से कुछ अन्य सामान, हर चीज़ वहाँ से लाना ले जाना ये सब एक ड्राइवर ही तो इस करता प्रकार की आपदा में है। वहाँ ड्राइवर पे उस मौके पे उस आपदा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका है उसको भी ठीक करने में वो ड्राइवर ही काम करता है। वहाँ गाड़ियों से ले जाकर मटेरियल ले जाता है, तभी वो रोडें बनेंगी, घर बनेंगे, सिस्टम बनेगा। मेरा पूछने का तो मैंने कहा ना, इस देश के विकास के रथ का सारथी ड्राइवर ही है और उसकी चिंता देश के ऊपर से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे स्टेट लेवल तक सबको चिंता करके इनका भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए। विधायक जी, मेरे पूछने का फर्ज था, ऐसी आपदाओं में जब गाड़ी के समेत ड्राइवर फंस जाता है तो वहाँ की सरकारों ने, कहीं भी फंस जाए, वहाँ की सरकारों ने इस प्रकार ड्राइवरों की क्या मदद करनी चाहिए? देखिए, जो मदद क्या करी इसका तो विवरण मैं नहीं दे सकता, लेकिन उनका जो है ना विशेष और ऐसी आपदाओं में जो लोग वहाँ ड्राइवर भाई काम करते हैं, जो उसको आगे मदद उसको दोबारा से खड़ा करने में, उनके लिए स्पेशल इनाम की और जो ऐसे उसकी घोषणाएं करनी चाहिए जिससे वो और ज़्यादा दिल से उस काम को करके पूरा कर सके। सर, आपके पास भी सैकड़ों गाड़ियाँ हैं और लगभग 200 ड्राइवर तो होंगे आपके पास जी। आप उनको हर तीज त्यौहार पे या अन्य समय पे कितना मान सम्मान देते हैं? हम हर तीज त्यौहार पे उनको पूरा जो मान सम्मान होता है खुद देता हूँ। और अभी थोड़ी व्यस्तताएं बढ़ गई, नहीं तो इस पॉलिटिक्स में आने से पहले हर दिवाली और होली तो विशेषकर मैं अपने जब भी अपने घर पे नहीं मनाई, मैंने जाकर अपने प्लांटों पर अपने ड्राइवरों के साथ में जो है होली मनाता रहा। मेरा पूरा पिछले 30 साल का जो है ना, और वहाँ जो खुशी है, एक अंतरात्मा जो मिलती है, उनसे एक लगाव आज भी मेरे ऐसे ड्राइवर जो पहले दिन मेरे पास चले थे। मेरी जो गाड़ी है 440 43 31 जो पहली ट्रक मैंने लिया था उसको, वो आज क्योंकि आउट ऑफ उसमें हो चुकी है, लेकिन टकाटक खड़ी है, उसको हर साल पेंट होता है, उसको होता है। उसका ड्राइवर जो है वो सबको सरदार मेरे को धमकाने की भी हिम्मत रखता है, उसका इतना अधिकार है उस ड्राइवर का। वो हमारा फैमिली मेम्बर है। आज वो उससे सारे डरते हैं ड्राइवर। वो गाड़ी नहीं चलाता लेकिन तनख्वाह मेरे ख्याल सारे उससे सबसे ज़्यादा लेता है। वो पहले दिन से हमारे साथ जुड़ के उसने काम किया है, हम उसको मान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आवाज नहीं आवाज थोड़ी कम है। गर्मी ज़्यादा भाई फिलहाल जो है अपना बलराज कुंडू जी लाइव देखे तस्वीरें में, स्टेज से नीचे आ जाओ भाई, धीरे धीरे उस साइड निकल जाए भाई। तो भाई फिलहाल जो है मांगों को मद्देनजर रखते हुए विधायक जी जो है दिखाई दिए कि भाई हम आपकी सारी मांगों पर जो है गौर करेंगे और आपका जो आपकी आवाज़ उठाएंगे, आगे तक लेके जाएंगे भाई। आगे सुनवाई होगी आपकी मांगों की, तो देखेंगे आगे कहाँ तक जो है कार्रवाई पहुँचेगी, क्या कुछ इस मामले में मोड़ आओगा कि नहीं आओगा। सारी की सारी तस्वीरें लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं किसी नई खबर में, किसी नई विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। कैमरामैन रोहित दलाल के साथ में आपका अजय लोहारीवाला।